ये है मेरे घर का ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन जो 2 साल पहले तक कुछ ऐसा दिखता था। इस पूरी वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा जहां मैंने इस बंजर ज़मीन को एक हरे भरे वेजिटेबल गार्डन में बदल दिया। और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, मुझसे क्या गलतियां हुई और क्यों मैं ये जर्नी आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 साल पहले। उससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं उगाया था और सब्जियां उगाने के लिए मैंने यूट्यूब पर देखना स्टार्ट किया। पर यूट्यूब पर या तो जो छत पे जो गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग, उनकी बहुत वीडियोस थी, या फिर जो बड़े एरियाज़ में फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, उनकी बहुत वीडियोस थी। छोटे छोटे क्यारियाँ बनाकर, बेड बनाकर उनमें सब्जियां कैसे लगाएं, उनमें कितना खाद डालें, इससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस मेरे को यूट्यूब पर नहीं मिली। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूं, आपको बताऊं कि मैंने कैसे कैसे छोटे छोटे बेड्स बनाए, उनमें कितना कितना खाद डाला, क्या क्या खाद डाली और क्या क्या ऑर्गेनिक खाद मैंने अपने घर पे बनाई और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। तो ये सब जर्नी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने बीज कैसे लगाए। कुछ सीड्स मैंने सीधे क्यारी में ही लगाए, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। और ये सीड्स बहुत ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और काफ़ी सीड्स जिनकी पहले मैंने सीडलिंग्स बनाए, जैसे गोभी, टमाटर, बैंगन, इस तरह के बीज मैंने पहले उनकी अलग से सीडलिंग तैयार की, फिर मैंने उनको ज़मीन में ट्रांसप्लांट किया। 2 साल पहले मैं भी एकदम बिगिनर था। और अगर आप मेरी तरह बिगनर हैं और आप भी ऐसे घर में गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत इजी ग्रोन सब्जियां हैं, जैसे सर्दियों के लिए आप मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, ये बहुत ही इजीली ग्रोन सब्जियां हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम धीरे धीरे अपने बेड बनाते गए और जैसे जैसे जो ज़मीन का हिस्सा साफ़ होता जाता है हम वहाँ पे सब्जियाँ लगाते गए। ऐसा नहीं है कि हमने पहले एक बार में पूरा गार्डन साफ़ किया उसके बाद सब्जियाँ लगाई। हम थोड़ी थोड़ी जगह साफ़ करते गए और वहाँ पे बेड बनाते गए और वहाँ पे सब्जियाँ लगाते गए। कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ जो शुरुआत में मुझसे हुई हैं, आप उसका थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जैसे जैसे जो गार्डनिंग जो क्यारियाँ हैं, जो बेड है, आप उसकी बाउंड्री अच्छे से बनाएँ, क्योंकि बहुत बार जैसे मैं पाइप से पानी देता था, तो अगर बाउंड्री कमज़ोर होगी तो पानी बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल जाता है। तो आप बाउंड्रीज़ अच्छे से बनाइए। उसके अलावा जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जो तने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये ज़्यादा केयरिंग नहीं मांगती हैं। सर्दियों में इनको पानी भी इतना नहीं लगता है। आप बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता। जब मिट्टी डिमांड करती है पानी की, तभी पानी देना होता है। ऐसा ना हो कि आप भर भर के इनमें पानी दें। और आप इनमें जितना पानी कम देंगे उतना ही इनकी रूट्स पानी के लिए ज़मीन में नीचे जाती है और उतनी ही वो साइज़ में अच्छी बनती हैं और उससे उनका टेस्ट भी मीठा होता है। उसके अलावा आप डिस्टेंस का भी बहुत ध्यान रखिए। अगर आप ज़्यादा पास पास लगा देंगे तो उनसे उनकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर डिस्टेंस पर सीड्स लगाएं। उसके अलावा तो जैसे मैंने सब्जियां लगाने की शुरुआत सर्दियों से की थी, और सर्दियों में सूरज दक्षिण की तरफ से निकलता है। जब दक्षिण पूर्व में निकलता है और दक्षिण पश्चिम में छिपता है, तो धूप की जो डायरेक्शन होती है, आप उसके अकॉर्डिंग आप सब्जियां लगाइए। जो सब्जियां हाइट में ज़्यादा बड़ी होती हैं उन सब्जियों को आप सबसे पीछे रखिए, और जो हाइट में छोटी होती हैं उनको आगे रखिए। तो आप ये डायरेक्शन का भी ध्यान रखिए।
उसके अलावा जो मेरे गार्डनिंग बेड हैं उनका साइज़ जनरली मैंने 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा रखा है। उसके अलावा खाद के लिए मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद जो मेरे गार्डनिंग बेड हैं उनमें डाली। उसके अलावा मैंने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स घर पर ही बनाए हैं। उस पर भी मैं एक अलग वीडियोस बना सकता हूँ। आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। और ये बारी है हार्वेस्टिंग की। देखिए, जब आप घर की तैयार हुए सब्जियां तोड़ेंगे, आपने इतनी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, तो जो खुशी आपको मिलेगी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसके अलावा ये ऑर्गेनिक है, और न्यूट्रिशन के मामले भी इनका कंपैरिजन अपन बाज़ार की सब्जियों से नहीं कर सकते, जिन पर बहुत केमिकल्स डलते हैं। मेरा ये सब्ज़ी उगाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी सब्जियां हमने मार्केट से लेनी बिल्कुल ही बंद कर दी, और इस छोटे से गार्डन ने हमें बहुत सारी सब्जियां दी हैं।
अगर इससे रिलेटेड आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।